ओम शांति। ओम शांति। जन्म जन्मांतरों पापों से मुक्त कराने वाला पद्मा पदम भाग्यदाता सच्चा गीता ज्ञानदाता खुदाई खिदमतगार शिव पिता को अनंत कोटि नमन और फरिश्ता ग्रुप को सादर स्वागतम। परमपिता परमात्मा के सच्चे वैष्णव पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने वाले उपस्थित सभी फरिश्ता ग्रुप की भाई बहन को प्यार भरा अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। आज इस पावन मुहूर्त में फरिश्ता ग्रुप की सौभाग्य है कि हमारे बीच में उपस्थित है त्याग तपस्या साधना की मूर्त बाप दादा की लाडली होली हंस राउर किला से नानसी दीदी जी आपको फरिश्ता ग्रुप की भाई बहन की तरफ से तहे दिल से स्वागत है स्वागत है स्वागत है। दीदी जी आपकी आगमन से हमारे ग्रुप में उमंग उत्साह भरपूर हो जाता है। आपकी योग लगाने की तरीका बहुत सुंदर तथा अनोखा प्रयास है। योग के माध्यम से आप सभी भाई बहन को शक्तिशाली बनाते हैं। दीदी जी आपको फरिश्ता ग्रुप की भाई बहन की तरफ से श्रद्धा और प्यार से भरा हुआ गुलदस्ता से पवित्रता की चंदन तिलक से सम्मान की चुनरी से स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। दीदी जी आप अपना बहुमूल्य समय प्रदान कर योग की अनुभूति से हमारे ग्रुप की भाई बहन को भरपूर कीजिए संपन्न कीजिए। ये फरिश्ता ग्रुप की भाई बहन की तरफ से आपको अनुरोध है। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाश्री बहन और स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। स्वागत है सभी फरिश्तों का इस फरिश्तों की महफिल में। हम सभी स्व उन्नति और सर्व के कल्याण के प्रति एकत्रित हुए हैं। भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। सभी अपनी अपनी सीट ले लें और सीट पर सेट होकर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, पद्मा पदम भाग्यवान हूँ, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, विघ्नों को नष्ट करने वाली विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, सर्व खजानों से भरपूर आत्मा हूँ, मस्तक सिंहासन पर विराजमान मस्तक मणि हूँ। बाप दादा का आवाहन करते हैं, प्यारे बाबा मीठे बाबा अपने शक्ति दल बल सहित आ जाइए। हम सभी फरिश्ते एकत्रित हुए हैं। हमारे अंदर जो भी कमी कमजोरियां रह गई हैं, मीठे बाबा आप ही जोहरी हैं। आत्मा के अंदर उन कमी कमजोरियों को निकाल हमें संपन्न और संपूर्ण बना दीजिए। बाबा का वरदानी हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करेंगे। वरदान दे रहे हैं बाबा। डायमंड बन, सबको डायमंड देखने वाले और डायमंड बनाने वाले डायमंड स्वरूप भव, दिल तख्त नशीन भव, सर्व खजानों से संपन्न भव। बाबा तिलक देते हैं विजय का, विजयी भव। दृष्टि देते हैं पवित्रता की। बाबा की छत्र छाया में अभी हम शुरू करते हैं आज का ये क्लास। पहले थोड़ा सा हम मनन चिंतन करेंगे। सभी ने कल मुरली पढ़ी होगी, रिवाइज कोर्स 31 दिसंबर 95 की। मुरली का टाइटल था फरिश्ता बनकर बाप दादा की और छत्र छाया
बाप दादा की छत्र छाया और प्यार की अनुभूति करो। क्या कह रहे थे बाबा इसमें? कौन सी जुबली मना रहे थे और क्या देखने को कह रहे थे बाबा? किन बच्चों से मिल रहे थे? हैंड रेस करेंगे। बताइए। हाँ, 1 मिनट। नीतू बहन जी बताइए। ओम शांति। दीदी, बाबा डायमंड जुबली मना रहे थे और बाबा सबको डायमंड देख रहे थे और बाबा ने सबको कहा कि डायमंड बनना है, डायमंड देखना है और डायमंड बनाना है। ठीक है। और हमसे क्या कह रहे थे बाबा? बाबा क्या कह रहे थे? बाबा बोल रहे थे बच्चे फरिश्ता बनो अर्थात तो लाइट बनो, खुद डायमंड बनो और बनाना, देखना डायमंड रूप के दूसरों को और बनाना उनको। जी। बाबा ने ये भी चेक कराया कि शरीर तो दिखाई नहीं देता क्योंकि 63 जन्म का संस्कार पड़ा हुआ है, कहीं छिप तो नहीं जाता है। तो इस डायमंड जुबली में बाबा सभी से दृढ़ संकल्प करवा रहे हैं कि डायमंड बनेंगे। तो सभी के मुख में गुलाब जामुन बाबा ने खिलाया। मनाना अर्थात बनना। हाँ। तो सारा वर्ष डायमंड बनेंगे कि थोड़ा थोड़ा दाग लगेगा? दाग लगने का अर्थ क्या है? लगने का अर्थ व्यर्थ संकल्प मन में इसमें आत्मा में व्यर्थ संकल्प आना, यानी इस मुरली में बाबा ने कहा है दाग लगना माना विघ्नों के वश होना। विघ्न के वश होने का मतलब क्या है? जैसा अभी आपने बताया ना। हाँ, पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उदास रहेंगे और खुद तो अच्छे से पढ़ेंगे नहीं ना, दूसरे को पढ़ा नहीं सकेंगे, डायमंड के रूप में देख नहीं सकेंगे। विघ्नों के जब वश हो जाते हैं ना तो उसी के रिलेशन में संकल्प चलते हैं। जो विघ्न होगा ना, क्यों, कैसे, किसने किया, क्या कहा, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, क्यों, क्या, कैसे की ना लाइन लग जाती है। तो उससे क्या बन जाता है? एक जाल बन जाता है। उस जाल को कैसे काटेंगे? क्या करती है मकड़ी का जब जाल बन जाता है तो मकड़ी का जाल कैसे खत्म होता है? बिस्तर को सार में लाएंगे। क्या बिस्तर में नहीं जाएंगे। मकड़ी क्या करती है? तो आत्मिक स्थिति में रहेंगे, डायमंड बन जाएंगे, फरिश्ता। वो तो ठीक है, मगर जो हम अगर ऐसे आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, सिचुएशन आती है, व्यर्थ संकल्प आते हैं, यानी कि एक जाल बन जाता है व्यर्थ संकल्पों का, तो क्या करती है मकड़ी? खुद ही खा जाती है, हप कर जाती है ना। तो हमें कैसे खाना है? खुद ही खत्म करना है, कोई दूसरा नहीं खत्म करेगा विघ्नों को। कैसे खत्म करेंगे हम? स्थिति में तो खत्म हो जाएगा। फिर बाबा का छत्र छाया में बाबा को याद करेंगे। हाँ, आत्मिक स्थिति में रहने के लिए संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। और भ्रिकुटी में आत्मा देखेंगे तो ये दाग लगने से बच जाएगा। अगर दाग लग गया तो फिर बाबा ने क्या बोला, क्या होगा? लग गया तो मेरे छत्री छाया में रह जाओ। और दाग बनने के लिए जैसे अष्ट शक्ति नहीं, जो क्वेश्चन पूछा है ना, आप उसका आंसर दीजिए। दाग लग जाएगा तो बाबा ने क्या उत्तर दिया? क्या होगा? कुल कलंकित हो जाएगा। कुल कलंकित हो जाएगा। और बाबा ने कहा दास दासियां बन जाएंगे। फिर दास दासियां बन जाएंगे, है ना। पद कम हो जाएगा, कालापन आ जाएगा, दाग लगेगा तो फिर बाबा ने हमको क्या क्या समझानियां दिया। अब एक एक करके पॉइंट्स लेंगे। आत्मा पे दाग ना लगे, आत्मा चमकती रहे, तो क्या बोला बाबा ने? डायमंड देखो, है ना। डायमंड देखने से क्या होगा? जो सामने वाली आत्मा है उसको भी डायमंड देखना है। अगर उसमें कोई ऐसी आत्मा हो जो आपको लगे कि ये तो डायमंड नहीं है, तो क्या करेंगे?
काला कोयला जैसे डायमंड देखेंगे तो वो भी डायमंड बन जाएंगे। लाइट का खरीदो देखें। बाबा ने कहा कि अगर काला कोयला भी हो ना तो भी डायमंड ही देखना है। और बताया बाबा ने, अगर आपको डायमंड नहीं दिखाई देता है तो क्या देखो, फरिश्ता देखो, ठीक है, लाइट का शरीर देखो। तो चलो अभी सभी डायमंड बनते हैं। डायमंड कैसा होता है? चमकदार होता है, क्रिस्टल। सबसे पहले चमकदार तो होता है, लेकिन हम उसकी शेप जो दुनिया में डायमंड होता है कैसा, क्रिस्टल। क्रिस्टल कहते हैं ट्रांसपेरेंट, यानी आर पार दिखता है उसमें से। कांच की तरह को क्रिस्टल बोला जाता है, कांच नहीं होता है वो। और क्या होता है डायमंड में, उसमें ना छोटे छोटे कट्स होते हैं। और कैसा होता है डायमंड, तिकोनी शेप होती है, नीचे से ना टेपरिंग, टेपरिंग माने त्रिकोण, ऐसा तिकोना बनता है, नोक जैसी रहती है। और ऊपर से उसकी जैसे 8 कट्स लगे हुए हो ना जगह जगह, ऐसे बीच में बिल्कुल आरम पार आप देख सकते हो। लेकिन उसके कट्स लगे होने के कारण अगर उस पर रोशनी पड़ती है तो रोशनी पड़ने से क्या होता है, अगर हीरे पर दिखाई नहीं देगी, अगर हीरे पर रोशनी पड़े तो क्या होगा, क्या होगा? बाबा ने बताया ना मुरली में, तो प्राइवेट होकर पूरा चारों ओर फैलेगा। हाँ, बाबा ने बताया मुरली में, ऊपर से रोशनी पड़ेगी तो उससे चारों ओर किरणें फैलेंगी, जो जो छोटे छोटे कट्स लगे हैं ना वहां से रंग बिरंगी लाइट निकलेगी। ऐसा ही स्वरूप आंखों में देखते हैं हम। भ्रिकुटी के बीच मैं आत्मा डायमंड हूं। दीदी ओम शांति, त्रिकोण क्रिस्टल मन तो आर पार दिखाई देगा, मगर जंक लगेगा तो दिखाई नहीं देगा। हाँ। और ये त्रिकोण शेप में ना, उसको थोड़ा समझा दीजिए। जैसे आप डायमंड की अंगूठी पहनते हो तो डायमंड में नीचे कैसा होता है, थोड़ा सा नीचे को थोड़ा सा ऐसे होता है ना, मतलब कोना बना रहता है ना उसमें, त्रिकोना, कोना बना रहता है, उसको कह रहे हैं त्रिकोण। त्रिकोण नहीं, कोना सा ऐसा बना रहता है, ऊपर से जैसे पतला सा हो जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान से उसका मीनिंग क्या होगा? त्रिकोण बना, ऊपर में बाबा और साइड में ब्रह्मा बाबा, हम आत्मा और क्या? नहीं, ये शेप दी है क्योंकि हीरे को कैसे गोल तो बनाएंगे नहीं, गोल बनाएंगे तो उसको थोड़ा शेप दे देते हैं, पहचान के लिए उसकी शेप ऐसी बना देती है। बाकी आप कैसे भी, ऐसा कोई पैदा नहीं होता है कोई हीरा जमीन में कोई ऐसा निकलता है जैसे आप देखते हो, उसको शेप दी जाती है। तो ऐसे ही दुनिया में हमने शेप ऐसी ही रखी है कि इसका मतलब ये हीरा है। और इस तरह की शेप होने से जब उस पे लाइट पड़ती है ना तो चारों ओर से फैलता है लाइट। ये हमने बनाई है शेप उसकी, ऐसे जमीन से नहीं निकलता है। जमीन से तो ऐसा पत्थर की तरह होता है वो, आप चमकीला पत्थर है उसपे मिट्टी चढ़ी हुई होती है। बाबा ने कहा ना मिट्टी वाला हीरा नहीं, उसमें मिट्टी चढ़ी होती है। उस मिट्टी को साफ किया जाता है, उसको काटा जाता है, छोटे छोटे जो है उसके डिजाइन बनाया जाता है। तो दुनिया भर में, विश्व भर में हीरे की शेप को ऐसे रखा जाता है पहचान के लिए कि ये हीरा है। और आजकल तो हीरे अलग अलग शेप के भी आते हैं और इसलिए बनाए जाते हैं शेप के, उस पे रोशनी पड़े तो इधर उधर से फैले। तो उसको बाबा आत्मा से रिलेट कर रहा है कि आत्मा पे भी जब किरणें पड़ती है ना तो इधर उधर से फैलती है। तो चलो अभी डायमंड बन जाते हैं। मैं आत्मा डायमंड हूं और डायमंड बाबा से
एक प्रकाश की किरण मुझ आत्मा डायमंड पर पड़ रही है और मुझसे रिफ्लेक्ट होकर रंग बिरंगी किरणें फैल रही है। बहुत सुंदर क्लियर विजन देखो। मैं आत्मा लाइट हूँ, माइट हूँ। बाबा ने मुझे कहा है मुझे सबको डायमंड देखना है। इमर्ज करेंगे सामने लौकिक संबंधियों को, उनकी भी भ्रुकुटी में डायमंड देखो। आपके जो साथ रहते हैं लौकिक संबंधी, एक एक कर सबकी भ्रुकुटी में डायमंड देखेंगे। मूल रूप से ये सभी आत्माएं परमधाम निवासी, जहां डायमंड स्वरूप में बाबा रहते हैं और उनके बच्चे डायमंड, ये सभी आत्माएं हैं। इनमें मेरा कुछ भी नहीं है। सभी के मस्तक में डायमंड चमक रहा है। अब एक ऐसी आत्मा देखेंगे जिसको आप समझते हो, आप पसंद नहीं करते हो। उसकी भ्रुकुटी में भी डायमंड देखो, दृष्टि दो उसे। कोई एक व्यक्ति, हर एक के जीवन में कोई एक ऐसा होता है जिसको आप समझते हो, आप पसंद नहीं करते हो। उसके मस्तक में भी आत्मा को डायमंड रूप में देखो। बाबा ने कहा अगर आप देखोगे तो कैसी भी काला कोयला जैसी आत्मा होगी, उसको भी पावन बनने में मदद मिलेगी। और ऐसी कौन सी आत्माएं जो दिन भर हमारे संबंध संपर्क में आती है, उनको भी देखो। सुबह से लेकर कोई भी जो आपके संबंध संपर्क में आते हैं, विजुअलाइज करो, सभी को डायमंड देखो। तो दिन भर में संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं, तो बाबा ने क्या कहा, गोल्डन जुबली मन रही थी ना, तो बाबा ने कहा गोल्डन जुबली भले ही मनाओ, लेकिन क्या करना है, लेकिन क्या करना है, कौन सा फंक्शन रोज करना है। हाँ, कौन सा फंक्शन रोज करना है? डायमंड बनकर डायमंड देखने का ये फंक्शन रोज और करना। बनाना भी है। डायमंड बन, हाँ जी, हाँ, डायमंड बनाना है। और ये बाबा ने कहा है इसको प्रतिज्ञा की तरह करो, डायमंड खिसके नहीं, तब कहा जाएगा जुबली मनाई। और यही हमारा मुख्य कर्तव्य है। एक मुरली में है, आपका कर्तव्य है ज्ञान सूर्य की किरणें फैलाना, बाकी काम तो निमित्त मात्र है। सेवाएं सिर्फ खेल हैं। आपको बाबा ने कार्य ही बस ये दिया है कि किरणें फैलाओ, क्योंकि और कोई कुछ कर ही नहीं सकते। दुनिया की आत्माएं नहीं फैला सकती ना, सेवा तो कर सकती हैं,
लेकिन आत्मा बनकर किरण नहीं फैला सकती, वो आप ही कर सकते हो। तो और कुछ नहीं बनना है डायमंड के सिवाय। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा को क्या पसंद है, कौन सी गिफ्ट देनी है ब्रह्मा बाबा को? डबल लाइट, ठीक है। हाँ। और बाबा ने क्या कहा, अगर किसी के विघ्न आते हैं तो क्या करने से विघ्न चले जाएंगे? हम मस्तक में डायमंड देखेंगे। तो किसको देखेंगे? शुद्ध जिससे विघ्न आता है, और बाबा को छत्र छाया का गोद में उनको बैठा देंगे और डायमंड रूप में देखेंगे उसको। हाँ, वो तो देखेंगे। हाँ, अपने को, जैसे हमारे जीवन में, हाँ, अपने को बनाएंगे। सबसे पहले तो अपने से शुरुआत होनी है कि विघ्न, बाबा ने कहा हमारे जीवन में, बाबा कहते आएंगे, हर एक प्रकार के विघ्न है, लेकिन अगर विघ्न आए ही नहीं तो बाबा ने कहा है क्या कौन सा टाइटल नहीं मिलेगा? विघ्न विनाशक। विघ्न विनाशक का टाइटल कैसे मिलेगा? इसलिए विघ्न आए तो फिर हम विनाश करेंगे तो विघ्न विनाशक टाइटल लेंगे, मिल जाएगा। हाँ जी। उसकी विधि क्या है, कैसे हम लेंगे इसका टाइटल, कैसे विनाश करेंगे, उसका स्टेप्स बाबा ने बताए थे एक मुरली में। बाबा ने कहा था वरदान को याद करो। कैसे? तीन स्टेप्स बताए थे, आपको पता है सबको? हाँ, फर्स्ट बिंदी बन जाएंगे। बिंदी बाबा के पास बिंदी फर्स्ट बनेंगे विघ्न के लिए। फिर समर्थ स्वामन में रहेंगे। और जैसे बाबा ने कहा ना अभी विघ्न विनाशक का टाइटल, तो बाबा का याद करना है। सबसे पहला सोमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इससे हमारी शक्तियां जाग गई। अब वो शक्ति क्या काम करेंगी तो उनको बताना है, क्या करो, विघ्नों को नष्ट करो। तो क्या सोमान लेंगे नेक्स्ट, मैं विघ्न विनाशक हूँ, ये बाबा ने वरदान दिया है। कौन से विघ्न को नष्ट करना है अब उसको बताएंगे, कौन सा विघ्न को नष्ट करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में से कौन सा विघ्न को नष्ट करना है? आपको सपोज क्रोध को नष्ट करना है, तो क्या बोलेंगे? मैं क्रोध मुक्त हूँ जी, ठीक है। तो अब वो विघ्न, कौन से विघ्न को नष्ट करने के लिए चली गई? क्रोध को। अब क्रोध को नष्ट करेंगी तो क्या बन जाओगे आप? शांत स्वरूप। तो उसको दिशा देनी है। कैसे बताओ, क्या क्या लेंगे टाइटल अगर क्रोध को नष्ट करना है? मैं अक्रोधी हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, एक जना बोलेगा। नहीं, आपको जो प्रोसेस बताया वैसे बताइए। पहले मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, फिर विघ्न विनाशक हूँ, हाँ, क्रोध मुक्त हूँ, हाँ, फिर शांत स्वरूप। हाँ, इस प्रोसेस से करेंगे तो जो विघ्न है वो उधर शक्तियों का डायरेक्शन हो जाएगा और उसे नष्ट करके हम जो हमें रिजल्ट चाहिए, शांति, उस शांति को प्राप्त करेंगे। ऐसे आप किसी भी चीज को आप ला सकते हो, कोई भी चीज। ये एग्जाम्पल बताया। आपको सफलता पानी है तो सफलता को आप ले आओगे। क्या, कौन सा प्राप्ति चाहिए हमको? सफलता। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मूर्त हूँ। कौन सी सफलता चाहिए? किसी को पुरुषार्थ में सफलता चाहिए, जैसे कि योग लगाने में, तो वो उसके बाद में बोलेंगे आप। मैं योग युक्त आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मूर्त हूँ, योग युक्त हूँ, तपस्वी मूर्त हूँ। व्यर्थ से मुक्ति चाहिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ,
सफलता मूर्त हूं, समर्थ आत्मा हूं। तो एक एक स्टेप करेंगे ना तो इस प्रकार से हमको सफलता मिलेगी। तो बाबा ने कहा विघ्न विनाशक के लिए, विजयी बनने के लिए। तो विघ्न तो आएगा, सब तरफ से आएंगे, लेकिन आप ऐसे पावरफुल हो जाओ तो दाग ही ना पड़े, दाग का प्रभाव ही ना पड़े। चलो इस स्वमान का अभ्यास करते हैं। सभी भ्रिकुटी में डायमंड देखेंगे और स्वमान लेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, अपनी चमक पर ध्यान रखेंगे। विघ्न विनाशक हूं, क्रोध मुक्त हूं, शांत चित्त आत्मा हूं। इसको 7 बार रिवाइज करेंगे, 7 बार स्मृति में लाएं। ओम शांति। अब बाबा ने ये भी कहा शिव बाबा से प्यार है, लेकिन कई बार बच्चों का बिंदी खिसक जाती है, बिंदी लगती नहीं है। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा से भी प्यार है ना, और ब्रह्मा बाबा को क्या पसंद है? फरिश्ता स्वरूप। तो फरिश्ता स्वरूप का कोई अभ्यास करवाएगा? 3 मिनट। आप में से कोई? फरिश्ता स्वरूप का ओम शांति। हाँ जी दीदी, मैं आत्मा करा देती हूँ। कराइए। ओम शांति। अपने आप को देखें लाइट की देह में, लाइट का शरीर, और चलें सूक्ष्म बदन की ओर। देखें सामने ब्रह्मा बाबा के तन में बहुत तेज चमकता हुआ डायमंड। मैं फरिश्ता भी डायमंड, ब्रह्मा बाबा के तन में भी डायमंड चमक रहा है, और मेरे लाइट के शरीर में भी डायमंड चमक रहा है। देखें अपने डायमंड की चमक, और ब्रह्मा बाबा के तन में जो शिव बाबा चमक रहे हैं उनकी भी चमक देखें। बाबा की चमक उस डायमंड से अधिक है। अब मैं बाबा के सामने बाबा से दृष्टि लेती हूँ। ले बाबा से दृष्टि। बाबा की दृष्टि से मैं डायमंड और भी ज्यादा चमकदार बनता जा रहा हूँ। मेरी चमक बढ़ती जा रही है। अब देखें अपने सिर पे बाबा का वरदानी हाथ मुझ फरिश्ते के सिर पे है, और बाबा के हाथ से किरणें ही किरणें मुझ फरिश्ते में समाती जा रही हैं।
मैं बाप समान बनता जा रहा हूँ। बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, बाप समान भव, बाप के समीप भव, दिल तख्त नशीन भव। ये वरदान मेरे भीतर समाते जा रहे हैं। एक एक वरदान को संभाले अंदर अपने। अब मैं फरिश्ता, ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बाबा की बाहों में समाती जा रही। समा जाएं सभी बाबा की बाहों में। असीम प्यार का अनुभव हो रहा है। बाबा अपना सारा प्यार मुझ पे लुटा रहे हैं। बाबा की बाहों में समा के मैं आत्मा संतुष्ट हूँ, तृप्त हूँ। भरपूर हो गई हूँ मैं। समाये रहे बाबा के प्यार में, बाबा की बाहों में। और प्रेम से भरपूर होकर मैं फरिश्ता, डबल लाइट फरिश्ता, सुखदाई फरिश्ता बन गया। अब मैं फरिश्ता विश्व के ग्लोब पर बाबा के साथ विश्व की आत्माओं को, एक एक आत्मा को डायमंड देख रहा हूँ। सभी आत्माएं डायमंड की तरह चमक रही हैं। एक एक आत्मा चमकदार हीरा बन गई। अब मैं आत्मा अपने इस देह में चमकता हुआ हीरा, और मुझ इस हीरे से किरणें चारों ओर फैल रही। इस देह में हूँ, अब भी ऐसे फील हो रहा है कि मैं डायमंड चमक रहा हूँ। चारों ओर मेरी चमक फैल रही है। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति स्वीटी बहन, बहुत अच्छा, थैंक यू। बाबा ने कहा कि फरिश्ता क्या होता है, चलते फिरते अनुभव करो। अगर मुश्किल लगता है ना, तो आकार देखने की, लंबा चौड़ा शरीर देखने की आदत है, तो क्या करो, लाइट का आकार देखो। कैसे देखेंगे लाइट का आकार? आप समझो कि जैसे हम बैठे हुए हैं, तो हमारी आउटलाइन, आकृति, मनुष्य की आकृति होती है ना, ह्यूमन आकृति, बस ये मेरी आकृति है, मगर लाइट की है। कैसे फील करेंगे उसको? आप सोचो, आप उससे अलग हो। मेरा शरीर ये लाइट का बाहर है और मैं इधर खड़ी हूं, आमने सामने हम बैठे हैं। अब मैं उस फरिश्ते के यानी आकारी स्वरूप के पास जाती हूं और अपना हाथ जैसे उसे छू कर देखती हूं। मेरा हाथ आर पार हो रहा है। वो है आकृति, मगर मैं उसको पकड़ नहीं सकती, छू नहीं सकती। जैसे एक शैडो होती है, वो एक शैडो के मुआफिक, वाइट शैडो ऐसे है। ये मेरा
आकारी स्वरूप है। अब महसूस करो वो आकृति मुझ में समा गई। फिर अपने से बाहर करो उसे और महसूस करो मैं लाइट का शरीर, जो हमने वाइट देखा आकृति, ये चल रहा है। जैसे मेरे हाथ में रिमोट है, मैं मन बुद्धि के रिमोट से उसको चला रही हूं। कहाँ चलाएंगे? आप सोचो, अंधेरा है, शाम का वक्त है, 8 बजे का टाइम, रात होने को है। अब मैं अंधेरे में मैं घूम रहा हूं, मैं फरिश्ता। अपने घर के बाहर देखो चलते हुए, जाओ थोड़ी दूर तक। कोई मुझे देख नहीं सकता, मैं सबको देख सकती हूँ। मैं फरिश्ता कुछ स्पर्श नहीं कर सकता, ना कोई मुझे स्पर्श कर सकता। और मुझे दिख भी कैसे रहा है? सब लाइट का दिख रहा है, क्योंकि मैं हूं ही लाइट। लाइट की बिल्डिंग्स, लाइट का गेट, लाइट के घर, चारों ओर लाइट लाइट। मुझ फरिश्ते पर ऊपर से, सूक्ष्म वतन से बाबा की सकाश आ रही है, जैसे मुझे बुला रही है, आओ बच्चे, बाबा के पास आ जाओ। अब ये दुनिया, क्योंकि तुम फरिश्ता हो, तुम्हारे लिए बेकार है, क्योंकि ना तुम इसको छू सकते, ना कुछ कर सकते, कोई कर्म। अब मेरे पास आ जाओ, फरिश्तों की दुनिया में आ जाओ। और बाबा की आवाज और उसकी सकाश की ओर मैं खिंची चली जाती हूँ। सूक्ष्म वतन में पहुंच गई, फरिश्तों की दुनिया में। यहां मैं बाबा से कुछ कहती हूँ, बाबा समझ जाते हैं। संकल्पों की भाषा है, क्योंकि बाबा भी फरिश्ता, मैं भी फरिश्ता। अन्य फरिश्ते भी मेरे संकल्पों को पढ़ पा रहे हैं। यहाँ मैं फरिश्ता सुकून का अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि कोई मुझे सुन पा रहा है, कोई मुझे देख पा रहा है, और मैं औरों को देख पा रही हूँ। ये सूक्ष्म वतन। अब मन में संकल्प आता है, अगर मैं फरिश्ता हूँ तो मेरा क्या काम है उस दुनिया में? अब मुझे यहीं रहना है। मैं बाबा से कहती हूँ, मीठे बाबा, वहां मेरा कोई काम नहीं है, अब मैं आपके पास रहूंगी। बाबा मुस्कुराते हैं, मुझे दृष्टि देते हैं और मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, उस शरीर के रहे हुए कर्तव्य पूरे करने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। जिस शरीर को छोड़कर आए हो, उसका हिसाब किताब पूरा करके आओ। बाबा का कहना, और मैं एक धक से अपने स्थूल शरीर में आ जाती हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ठीक है, महसूस हुआ? जी दीदी जी, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन हम जब आत्मा सारा छोड़ते हैं, मर जाने के बाद ऐसे ही होगा ना? हाँ, ऐसे ही होगा जी दीदी जी।
वही तो फीलिंग, मर गए, वही तो फीलिंग करनी है। बिना मरे फीलिंग मतलब वो एहसास कैसे करेंगे? मरने के बाद क्या होता है? वो देखता रहता है फरिश्ता, जो भी होता है, ना छू सकता, ना खा सकता, ना कहीं जा सकता, उसको ना कोई देख सकता। उसके लिए क्या है? इसीलिए तो चला जाता है थोड़े दिन घूम फिर के। हाँ दीदी जी, जो बिक के फिल्म में देखी थी ना, हाँ, तो इसलिए जिस टाइम ये जोग हुआ मैं सोच में मर गई। हाँ। और वापस नहीं जाऊंगी। तो क्या करना है? ऐसे बनना है हमको, महसूस करना है। आत्मा बनते, आत्मा बोलते हैं ना, लेकिन आत्मा को उसी फीलिंग में महसूस करना है, तब वैराग्य आएगा ना इस दुनिया से। अभी वैराग्य नहीं आता है। ये दुनिया अच्छी लगती है, खाना पहनना ओढ़ना घूमना, ये सब अगर अच्छा लगता है मतलब हम मरे नहीं है। ठीक है, तो ब्रह्मा बाबा को ये गिफ्ट देनी है, चलता फिरता फरिश्ता स्वरूप। तो क्या होगा? कोई भी विघ्न आप पर प्रभाव नहीं डालेगा। आपके संकल्प वृत्ति दृष्टि सब लाइट के हो जाएंगे, डबल लाइट। क्योंकि फरिश्ता स्थूल को नहीं देखेगा ना। अब हम जो इस शरीर में है, हम कैसे देख रहे हैं वस्तुओं को? मोटी मोटी हमें दिखती है ना, पकड़ सकते हैं हम वस्तुओं को, आंखों से दिखता है, डब्बा रखा है, मेज है, कुर्सी है, टेबल है, ये हाथों से छू सकते हैं, ऐसा दिखता है। मगर जब आत्मा शरीर से अलग है, उस समय उसको वैसा टेबल नहीं दिखेगा जैसा होता है। आप उसकी आंखों से देखो, अगर वो लाइट का फरिश्ता है तो उसको कैसा दिखेगा? क्योंकि आंखें लाइट की हैं। लाइट नहीं दिखाई देगा। हाँ, जैसे आकृति दिखेगी। टेबल एक आकृति वाली टेबल है, बस आकार दिखेगा टेबल का। कुछ भी रखा है, बिल्डिंग रखा है, तो उसे आकारी बिल्डिंग दिखेगी, स्थूल नहीं दिखेगा उसे। इसलिए बाबा ने कहा, ये लाइन पढ़ो, आपके संकल्प वृत्ति दृष्टि सब डबल लाइट हो जाएंगे। दृष्टि भी डबल लाइट हो जाएगी, संकल्प भी लाइट हो जाएंगे, मतलब हल्के हो जाएंगे। क्योंकि ऊपर ऊपर की हम फरिश्ते की बातें सोचेंगे तो संकल्पों में जो भारीपन था वो खत्म हो जाएगा। आकाश में चलो, उड़कर चलते हैं ग्लोब के ऊपर और ऊपर अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में खड़े हो आप, चारों ओर अंधेरा अंधेरा है, नीला आकाश, कोई नहीं है यहाँ पर। कैसे खड़ी हूं मैं? कौन सी प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूं? कोई है चीज जिस पर खड़ी हूं मैं? चाहिए कोई चीज खड़े होने के लिए? बताओ। लाइट का शरीर है तो क्या चाहिए? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो लाइट का शरीर हम देख रहे हैं ना उसको वहां पर। उसका रिमोट किसके हाथ में? हमारे हाथ में। हाँ, तो मैं यहाँ धरती पर बैठी हुई महसूस कर रही हूँ मेरा शरीर अंतरिक्ष में है। तो जहां तक मेरी निगाह, मतलब मैं मन बुद्धि की निगाहें जहां तक उसे देख रही हैं, वहां मेरा फरिश्ता स्वरूप खड़ा है। ठीक है, तो यहां मैं स्थूल शरीर से उसको खड़ा कर देती हूँ अंतरिक्ष में, क्योंकि अभी वो मेरे कंट्रोल में है। शरीर छोड़ने के बाद वो मेरे कंट्रोल से बाहर होगा। कहाँ जाएगा? सूक्ष्म वतन चले जाएगा। सूक्ष्म वतन जाएगा, लेकिन अगर शरीर लेना होगा तो उसे लेना पड़ेगा। खींच लेंगे उसके कर्म उसे, उस समय हमारा कंट्रोल नहीं होगा। अभी है कंट्रोल, रिमोट अभी हाथ में है। उस समय कर्म अनुसार वो खिंच जाएगा उसकी तरफ। तो इसलिए जब तक रिमोट आपके हाथ में है, आप चाहो तो मूल वतन पहुंच जाओ, बीज रूप परम धाम पहुंच जाओ, चाहो तो सूक्ष्म वतन पहुंच जाओ, चाहो तो स्वर्ग में जाओ, कहीं भी जाओ, अभी रिमोट हमारे हाथ में है। तो कहाँ है हम? अंतरिक्ष में थे। अभी सेवा कर सकते हो आप फरिश्ते रूप की, चारों ओर किरणें फैला दो। मैं अंतरिक्ष में खड़ी हूँ,
सारे 9 ग्रहों में किरणें फैल रही हैं। 10 दिशाओं में किरणें फैल रही हैं। प्रकृति के 5 तत्व जो नीचे की तरफ हैं, उन्हें वाइब्रेशंस जा रहे हैं। मैं फरिश्ता हूं, पवित्रता का फरिश्ता, विश्व कल्याणकारी फरिश्ता। मुझसे लाइट और माइट की किरणें पूरे ब्रह्मांड में 10 दिशाओं में फैल रही हैं। वापस आ जाओ भ्रिकुटी में। 1 सेकेंड में वापस। बाबा ने कहा, अच्छी बात है, गोल्डन दुनिया को लाने के लिए फरिश्ते बनेंगे तो जैसे हीरा चमकता है ऐसे आपका फरिश्ता स्वरूप चमकेगा। हजार भुजाओं वाला बाबा मेरे साथ है तो 1 महीने का काम 1 घंटे में हो जाएगा। कैसे? जो अष्ट शक्तियाँ इमर्ज होगा ना मेमोरी में, तो अष्ट शक्तियाँ हमको ज्यादा ताकत देगा और हम शक्तिशाली बनकर 1 महीने का काम 1 घंटे में कर देंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे। आप कर दोगे 1 महीने का काम? जैसे हम 2 भुजा वाले हैं, हम 2 भुजा वाले 1 महीने में करेंगे, वो तो 1000 भुजाएं है ना बाबा की, तो वो 1000 भुजाओं का साथ होएगा तो काम भी तो उतना जल्दी होएगा ना। आप इसका विजन बनाओ। विजन मतलब उसका दृश्य बनाओ। 1000 भुजाएं कैसे काम कर रही होंगी? जैसे आपके सिर के ऊपर लाइट है और लाइट से हजारों किरणें निकल रही हैं और आपका काम 1 महीने का, कहीं बैंक जाना है, कहीं स्कूल जाना है, कहीं कॉलेज जाना है, कहीं किधर जाना है, कहीं किधर सब्जी मार्केट, कहीं कितनी जगह जाना है। अब ये सारे काम है। अब आप शरीर के साथ तो नहीं कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं ना जी। तो फिर 1 महीने का काम 1 घंटे में कैसे होगा? जो बाबा की वो दीदी अपने आप ही सहयोग मिल जाएगा। अपने आप ही सहयोग मिल जाएगा। वैसे भी वो कोई ना कोई ही देगा अपने आप। राइट। अब जो बाबा की किरणें है ना, वो किसी किसी को टच करेंगी। वो जो सारी किरणें, हजारों किरणें निकल रही है ना, वो बैंक वाले को टच करेंगी, वो फल वाले को टच करेंगी, वो सब्जी वाले को टच करेंगी। कोई ना कोई आपको निमित्त बन के कोई ला देगा। वहां बैठे बैठे काम हो जाएगा आपका। आपको जाना ही नहीं पड़ा। जाओगे तब तो टाइम लगेगा ना। वो जाना ही नहीं पड़ा, पता चला काम हो गया। उधर से कॉल आएगा, वो काम हो गया। उधर से कोई आ जाएगा, उधर से कुछ कर देगा। 1 घंटे के अंदर आपके सारे काम हो गए। कुछ का तो पता ही नहीं चलेगा आपको। और जब पता करने जाओगे तो कहोगे नहीं, वो तो हो गई चीज। ऐसे होगा क्योंकि शरीर के साथ तो हम भाग नहीं। ये तो सभी को अनुभव है। जी बाबा के सभी को अनुभव है। हाँ, बाबा इसे भी कर देता है हर काम इजी। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। तो ऐसे होगा क्योंकि शरीर के साथ हम भागदौड़ कितना भी जल्दी करेंगे। कोई वो रोबोट तो नहीं है ना, रोबोट भी टाइम लेता है। बाबा ऐसे कार्य हमसे किसी न किसी के द्वारा करवा देगा। ठीक है ना। आज का वरदान क्या था? इसमें मुरली का वरदान, सदा सेफ्टी के स्थान पर रहे, निर्भय और निश्चिंत रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। जो सदा बाबा के दिल में रहते हैं वे सेफ रहते हैं, उनके पास माया नहीं आ सकती। ऐसे दिल तख्त नशीन आत्मा निर्भय है, निश्चिंत है। यह निश्चित है, अटल है। तो दिल तख्त पर बैठ जाओ। इसी नशे में रहो कि अभी हम बाप दादा के दिल तख्त नशीन हैं, तो दुख की लहर नहीं आएगी। स्लोगन था,
बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ न हो तब कहेंगे डबल लाइट। बुद्धि पर बोझ कब नहीं होगा? जब मेरा नहीं मानेंगे, मेरा कुछ है ही नहीं तो बोझ किस बात का। ठीक है, तो ऐसे कहना नहीं है, प्रैक्टिकल करना है, सब बाबा का है। चलो, ओम शांति। आज इतना ही। कोई गीत सुनाना चाहे तो सुनाए। कोई गाएगा? ओम शांति। हाँ जी दीदी, मैं एक अच्छा सुना रहे हैं? हाँ, नीलम बहन सुनाओ, फिर आप सुना देना। दीदी एक बार, हाँ, एक बार, हाँ। किसी बोझ ना हो क्या? तो स्लोगन में था, बुद्धि पर किसी प्रकार की बोझ ना हो, मतलब मेरापन में नहीं होंगे तो अब तो बुद्धि पर बोझ नहीं आएगा। हाँ हाँ, वही। और डबल जी, डबल लाइट फरिश्ता में ना, डबल लाइट। अभी क्या बताए थे? बुद्धि पर बोझ नहीं हो तो डबल लाइट फरिश्ता होंगे। और डबल लाइट मतलब आत्मा लाइट और आत्मा के चारों ओर जो है ना उसका लाइट का शरीर, वो हो गया डबल लाइट। और आत्मा लाइट और बोझ से मुक्त, वो भी डबल लाइट है। आत्मा लाइट और शिव बाबा से कंबाइंड, वो भी डबल लाइट है। 3 प्रकार के डबल लाइट है। ठीक है। हाँ, अब नीलम है। शिव बाबा से कंबाइंड और एक शिव बाबा से कंबाइंड और अपना लाइट का शरीर और आत्मा जी, और एक आत्मा और हल्कापन यानी बोझ मुक्त, वो भी डबल लाइट। जी ठीक है, बहुत अच्छा। 3 डबल लाइट जी। नीलम बहन। ओम शांति। हाँ जी। हाँ। तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए, एक तू ही नजर आए। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरी बाहों में, बस तू ही नजर आए, एक तू ही नजर आए, तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए, एक तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में, जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में, एक तू ही नजर आए, तू ही तू नजर आए, तू ही मेरा सच्चा साथी जीवन का, तू ही मेरा सच्चा साथी जीवन का, कैसे कहूँ मैं ओ बाबा मुझे तुमसे कितना प्यार, कैसे कहूँ मैं ओ बाबा मुझे तुमसे कितना प्यार, बस हो मेरे नैनों में सांसों के तार तार में, एक तू ही नजर आए, बस तू ही नजर आए, तू ही तू नजर आए, एक तू ही नजर आए, रह ना पाऊं बिन तेरे में, तू ही जीवन दाता और है,
रह ना पाऊं बिन तेरे मैं, तू ही जीवन दाता है मेरे बाबा। बाबा बस गीत यही दिल गाता है मेरे बाबा। बाबा यही गीत दिल गाता है। हमने पाया निराकार को संगम पर साकार में, एक तो ही नजर आए, बस तो ही नजर आए, तो ही तो नजर आए, एक तो ही नजर आए। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में, एक तो ही नजर आए, बस तो ही नजर आए। जिसको पुकारा जन्म जन्म, तू ही जीवन दाता है। जिसको पुकारा जन्म जन्म, तू ही वही भगवान। सुख शांति और पवित्रता का मेरे जीवन में वरदान हो, सुख शांति और पवित्रता का मेरे लिए वरदान हो। एक तो ही नजर आए, तो ही तो नजर आए, तो ही तो नजर आए, तो ही तो नजर आए। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में, बस तू ही नजर आए, तू ही तो नजर आए, एक तो ही नजर आए, तू ही तो नजर आए। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर नीलम बहन, बहुत अच्छा गीत गाया। तू ही तू नजर आए, खोया रहूं तेरे प्यार में, तो सब खोए रहे इसी के साथ में। ओम शांति, ओम शांति। सीमा बहन गीत गाएंगे? सीमा बहन आप गीत गाएंगे? हाँ जी। हाँ एक मुखड़ी गाइए ना। हाँ जी। ओम शांति। बाबा की लागी लगन रे, हुई मैं मगन रे, के अब घर जाना है। बाबा की लागी लगन रे, हुई मैं मगन रे, के अब घर जाना है। छोड़ कर अब दुनिया का डेरा, ए आत्मा बचल। छोड़ कर अब दुनिया का डेरा, ए आत्मा तू चल। तुझ बिन सोनी बाबा की नगरी, परदेसिया घर चल। प्यासे हैं दीप गगन के तेरे दर्शन के अब घर जाना है। बाबा की लागी लगन रे, हुई मैं मगन रे, के अब घर जाना। बोले मन ये प्रीतम के द्वारे, चलने दी है दूर। बोले मन ये प्रीतम के द्वारे, चलने दी है दूर। बाबा मेरा मुझको बुलाए, उड़ता जाए दूर। बिगड़े नसीब खुले हैं, विधाता मिले हैं, कि अब घर जाना है। बाबा की लागी लगन रे, हुई मैं मगन रे, कि अब घर जाना है। धारण करके
गुणों के मोती हम चले हैं सज कर, धारण करके गुणों के मोती हम चले हैं सज कर, पावन बन के जाएंगे घर को पुरानी दुनिया तज कर, विकर्मों के बोझ टले हैं के पुण्य फले हैं, हमें उड़ जाना है, बाबा की लागी लगन रे, हुई मैं मगन रे, कि अब घर जाना है, कि अब घर जाना है। ओम शांति। ओम शांति। अब घर जाना है, बाबा की लागी लगन। बहुत अच्छा गीत है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया दी, शुक्रिया बाबा। दीदी एक बात पूछूं आपसे, दीदी हाँ, बात पूछूं आपसे। बोलो। जैसे हम आत्मा समझते हैं अपने आप को, बाबा को याद करते हैं, ये वैसे करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हम घर में काम करते हैं, परम धाम को याद करते रहते हैं, हम बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में गीत गाते रहते हैं, वो करते रहते हैं, क्या वो स्थिति आत्मिक नहीं है कि हम बार बार अपने आप को आत्मा सोचें? क्यों नहीं है आत्मिक स्थिति? क्योंकि जैसे सूक्ष्म वतन में है, कोई गीत बज रहा है तो ऐसे लग रहा है कि बाबा के साथ झूम रहे हो, बाबा के साथ तो वो तो और ही आनंदित होता है। कोई फिल्मी गीत चलते फिरते बजता है तो हम ऐसे लगता है उड़ के डांस करने लग गए बाबा के साथ में। हाँ, तो क्यों नहीं आत्मा सोचने की जरूरत है? नहीं, उसमें तो फरिश्ता हो गए ना आप तो लाइट के शरीर में बाबा के साथ लाइट में हो, तो वो कौन सी स्थिति है? फरिश्ता स्थिति है ना। हाँ, मुझे ऐसा लगता है वो स्थिति तो मुझे लगता है कि मैं बाबा के साथ हूँ, लेकिन वो ऑटोमेटिक स्थिति है, वो ऑटोमेटिक स्थिति है। नहीं, आत्मिक ही है। अच्छा, बस हाँ यही पूछना था मुझे। बार बार मतलब आत्मा फील करूँ मैं उसके लिए? नहीं, आप बाबा के साथ हो ना, तो वो लाइट की आकृति बाबा के साथ है, अपने आप ऑटोमेटिक फरिश्ता। उसमें सोचना क्या है? अब हम मनुष्य ये कोई सोचते हैं मैं दे हूँ, ऑटोमेटिक देह में है ना। हाँ जी। तो वो ऑटोमेटिक फरिश्ता होके डांस कर रहा है, वो सोचने की जरूरत ही नहीं मैं फरिश्ता हूँ। हाँ जी, बस वो कई बार सूक्ष्म वतन, कई बार परम धाम में, कल जैसे बिंदु के साथ बिंदु गहराई में मुझे ऐसे लगा कि जैसे दरिया में डूब ही रही हूँ मैं। हाँ, तो उस समय सोचने की भी जरूरत नहीं है कि मैं बिंदु हूँ, लाइट आ रही है, कुछ जरूरत नहीं है, वो तो खाली आप हो उसमें। हाँ, जैसे अमृत वेला में वो कल बहुत देर टच रहा मुझे, जैसे मैं बिंदु से बिंदु टच ही हूँ, बस गहराई में हूँ, तो मतलब वो मेरे हर तक मतलब खिंचाव था, यहाँ मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कल। कई बार कुदरती बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है तो बस वो कुदरती है ना, तो कोई संकल्प की जरूरत ही नहीं है। ये तो हमको बाबा ने जब कहे हैं, जब हमें आदत नहीं है उसे याद दिलाना पड़ता है कि मैं यूं हूँ ऐसे, बाकी जरूरत ही नहीं है। शुक्रिया दीदी। हाँ जी, तो मुझे यही लगता था कि शायद मेरी याद वैसी नहीं है, फिर मुझे नहीं कुछ नहीं करना, सही चाह रहे। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। डबल लाइट फरिश्ता बनाकर बाबा के पास ले चलती है। बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, और दोनों गाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आज का क्लास। आपको बाबा की तरफ से, हमारी फरिश्ता ग्रुप की भाई बहन की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।